अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है इस्लामिक मार्केटिंग। इस्लामिक मार्केटिंग मार्केटिंग की एक टाइप है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके पेपर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो इस पार्ट सब्जेक्ट की हम दो वीडियोस टोटल बनाएंगे। एक में इनका मिड टर्म और सेकंड में इनका फाइनल टर्म जो है वो हम कवर करेंगे। तो पहले जितना मिड टर्म का कोर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजीली जो है वो समझ आ जाए। इस्लामिक मार्केटिंग है क्या, उसको पूरी तरह जानने से पहले ये एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है। ऑब्वियसली जितने भी एम कॉम एम फिल एम बी ए के स्टूडेंट्स हैं उनको मार्केटिंग का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, क्योंकि बी एस लेवल पे सारे पढ़ के आए हैं मार्केटिंग का सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी, मार्केटिंग होती क्या है। देखो, मार्केटिंग होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये कंपनी ए की कंपनी ए की जो कंपनी ए की जो ये प्रोडक्ट है वो मार्केट में पड़ी हुई है, ठीक है। इसके ये फीचर्स हैं, इतनी रेंज में आपको मिल जाएगी। ये मार्केटिंग होती है, ठीक है। मार्केटिंग करते क्यों है? ताकि कंज्यूमर को पता चले कि जो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है वो चीज़ हमारे पास है, ठीक है। वो कंज्यूमर को जो चाहिए वो उस ताले की चाबी हमारे पास है, ठीक है। उसको ये यकीन दिलाना है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कस्टमर को यकीन होता है कि यार मुझे जो चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो इस कंपनी के पास या इस प्रोडक्ट में है, तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो हमारी प्रॉफिबिलिटी बढ़ती है। जब प्रॉफिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा स्केल और साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और मार्केटिंग जो है वो किसी भी कंपनी की, चाहे रिगार्डलेस ऑफ इस साइज एंड स्केल, मार्केटिंग उसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। मार्केटिंग का मेजर मकसद सिर्फ नए कस्टमर बनाना नहीं होता, बल्कि पुरानों को रिटेन करके भी रखना है। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, और इसलिए भी करते हैं ताकि पुराने कस्टमर छोड़ के ना जाए। उनको पता है कि हम लोग अगर इस कंपनी से या इस ब्रांड से लॉयल है तो इनके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें फायदा देगी, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लोग, जब मार्केटिंग हम लोगों ने करनी होती है, मार्केटिंग के अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस सोसाइटी या किस पर्सन के लिहाज से बेस्ट फिट है। यानी हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरह अरेंज करना है, अपनी जो आवाज़ है, अपना जो मैसेज है, उस अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है जो इस प्रोडक्ट को वाकई यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। हमने इन शॉर्ट हमने अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग में एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है, हमने ये भी इंश्योर करना है कि अब जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट एट अ टाइम अवेलेबल भी हो। ये ना हो कि अब फॉर एग्जांपल मैंने सुपर केक का ऐड देखा, या मैंने वो डोनट्स का ऐड देखा, वो जो किसके पीक फ्रिंग्स के जो डोनट्स हैं उनका ऐड देखा, मेरा खाने का दिल किया, मैं गया दुकान पे बाहर, ठीक है, और वहाँ है ही नहीं। मैं कहूँगा फिटे मुंह, इतना ऐड चला रहा है तो खाने को क्यों नहीं अभी, ठीक है, मुझे तो गुस्सा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए शायद आपने देखा हो टीवी पे ऐड चलने से पहले कुछ चीजें जो है वो मार्केट में पहले ही आ जाती हैं, ठीक है। क्यों? ताकि कस्टमर जब उनको ऐड देख के लेने जाए तो वो मार्केट में मौजूद हो, ठीक है। और मार्केटिंग का मेजर मकसद यही है कि हम अवेयरनेस डेवलप कर सकें, लोगों के अंदर बता सकें कि भाई जाओ, आपकी ये प्रोडक्ट पड़ी है। अक्सर आप लोगों ने बचपन में सारे अपने पैसों से वो चीज़ लेने जाते थे, या अब्बा जी हमें पैसे देते थे तो हम चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, खाने पीने वाली जो बच्चों टॉफ़ी वगैरह जो होती है। कुछ बिस्किट्स होते थे जिनके ऐड वगैरह यहाँ चलते होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिंस, रियो, इनके एड्स आते होते थे। या अगर किसी और कॉमोडिटी पे देख लें तो कमांडर सेफ गार्ड का पूरा एक सीरीज चलती होती थी, ठीक है। तो हर बच्चे का ख्वाब था कि जी सेफ गार्ड से ना आए हम, हालांकि होता कुछ भी नहीं सी। तो वो उसका क्या नाम है, हमें बताता था कि जी ये पढ़ा। और कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे भी थे जिनका हमने कभी ऐड देखा ही नहीं था, ठीक है, वो पड़े होते थे उधर, रुल रहे होते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो एक वो लोकल साबुन था, ठीक है, वो पड़ा होता था, ठीक है, वो भी कोई नहीं लेता था। लोकल कैंडीज, लोकल जिसके ऐड नहीं आते थे हमें पता भी नहीं था, हम जाके वही चीज लेते थे जो हम देखते थे एज अ व्यूअर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग के अंदर हमने कस्टमर से फीडबैक भी लेना है।
फीडबैक क्यों जरूरी है कि आपको पता चले कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है कस्टमर के लिहाज से, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, क्या कस्टमर उससे फुली सेटिस्फाई है, क्या इसमें कोई चेंज करना चाहिए, या एक और इस तरह की प्रोडक्ट लाने की जरूरत है। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? हमें फीडबैक से। और अगर कस्टमर का फीडबैक हम लेते हैं तो क्या होगा? हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि हमारे पास वो एज है जो बाकी कंपनियों के पास नहीं है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, इससे क्या होगा? हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग व्यूज। इसमें क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी है। किस लिए? ताकि हम लोग कस्टमर की वैल्यू क्रिएट कर सके, उनकी डिमांड फुलफिल करके। ठीक है। कस्टमर को यकीन दिलाना है भाई कि हम, मेरी प्रोडक्ट में ही वो जादू है जो तू ढूंढ रहा है और किसी में है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, हम लोग जो कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि भाई आप हमारे लिए वैल्यूएबल है, आप हमारे लिए सब कुछ है। मार्केटिंग के अंदर एक असूल होता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है। ये सब ने पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर हम कस्टमर को रिझाने की, मनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन ला के। फॉर एग्जाम्पल यामाहा, बॉयज की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बॉयज को समझ आ जाएगी। यामाहा वो जो पुराना मॉडल था, बहुत हिट था अपने टाइम में। अब आ गई YBR। अगर सारी हम लोग यामाहा पे अड़े होते, ठीक है, YBR कहाँ से आती? ठीक है। हमारा टेस्ट एंड फैशन तो चेंज हो जाता। फॉर एग्जाम्पल YBR पाकिस्तान में ना आती, हम लोग यामाहा पे फिर रहे होते, हम लोग कहते यार फिट मुँह क्या बकवास बाइक है। ठीक है। फिर है गुड जो होती है। ठीक है। हम लोग कस्टमर को ऐसी सर्विस दें जिससे वो सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल डोमिनोज की एक लाइन है कि जी 30 मिनट में आपका पिज़्ज़ा आएगा, वरना आपको पिज़्ज़ा फ्री पड़ जाएगा, और मैक्सिमम वो 30 मिनट में डिलीवरी भी कर देते हैं। ठीक है। फिर आप की जो कंपनी है या जो आपकी फर्म है या जो वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, बदले में ये भी हो सकता है कि वो आपको, क्या नाम है, आपको भी प्रेफरेंस दे, आपके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल मेरे जो फादर हैं, ठीक है, वो दराज से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। मेरी मदर भी करती हैं। ठीक है। तो या बल्कि मेरी मदर मेरे फादर के अकाउंट से ही ज़्यादा मंगवाती है ना, उनका अपना अकाउंट नहीं है। तो मेरे फादर का भी अकाउंट है, तो उसी से वो मंगवाती हैं सारा कुछ। तो जी क्या हुआ, दराज ने उनको वो जो ब्लू टिक नहीं होता, जैसे इंस्टा का ब्लू टिक होता है, वेरीफाइड जो क्रिएटर है इंस्टा के ऊपर, तो दराज ने उनको ग्रीन टिक दिया हुआ है कि शायद ब्लू, पता नहीं वहाँ कौन सा टिक होता है, वो टिक दिया हुआ है कि जी आप इनके सबसे वेरीफाइड कस्टमर है। और मेरे फादर की बर्थडे पे उनको हमेशा दराज की तरफ से गिफ्ट भी आता है। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने एक रिलेशन मेंटेन किया कि भाई ये छोड़ के ना जाए यहाँ से, हमारा प्रीमियम कस्टमर है। ठीक है। फिर आ गया, हम लोगों ने मार्केट के अंदर कस्टमर सेंट्रिक व्यू से देखना होता है, कस्टमर के लिहाज से देखना होता है। कस्टमर के लिहाज से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड जैसी होगी वैसी प्रोडक्ट बनेगी, वैसी प्रोडक्ट बनेगी तो वैसी प्रोडक्ट बिकेगी, और अगर वैसी प्रोडक्ट बिकेगी तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा। यानी जो आपने लगाया है अपना टाइम के लिहाज से, अपने पैसे के लिहाज से, अपनी स्किल्स के लिहाज से, उसको आप रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। उसके बाद अक्सर लोग सोचते हैं, कॉमन जो भी है, कि मार्केटिंग की फील्ड तो कोई फील्ड ही नहीं है भाई, मार्केटिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। गलत। जैसे फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, जैसे परचेज इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग होगी ही नहीं तो इन सब का कोई फायदा ही नहीं। देखो, इन सबको पैसे आ रहे हैं, ये सब या जो भी इनके ऑपरेशंस वगैरह हैं, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, वो चल किससे रहा है? पैसे से। पैसा आ ही तब रहा है जब हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। प्रोडक्ट कैसे बिकेगी? जब मार्केटिंग होगी। जब मार्केटिंग ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट खाक बिकनी है। ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग रोल्स। मार्केटिंग रोल्स में फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वाइटल है, जैसे मिज़ान जो कह लो, ऑयल जो ऑयल कंपनी है उसकी बनास्पति है, घी है। ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है यार, नेस्ले है, ठीक है, उसका पानी है, उसके दूध है, जो है सारा कुछ। ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट डिपार्टमेंट है जो उसकी मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी नेस्ले के पानी की एक अलग टीम है, उसको पता उसने क्या करना है भाई। नेस्ले के फूड एंड बेवरेजेस की अलग टीम है, उसको पता उसने क्या करना है। ठीक है। तो ये इस तरह चीज है। उसके बाद है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल KFC है,
नेस्ले है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारे रीजनल मैनेजर्स होते हैं वो डील करते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हम किस तरह की जो है वो लगाएं ऑफर्स या एडवर्टाइजमेंट जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी का देख लो, सबने देखा होगा बिल बोर्ड्स के ऊपर रमजान के लिए डील लगी हुई है केएफसी की 1750 की, 1800 की, ठीक है, जिसमें 2-3 बर्गर्स हैं, विंग्स हैं और चिप्स हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने महंगी जो डील थी उन्होंने सस्ती करके दी है, क्यों? क्योंकि रमजान के उसमें तो वो पाकिस्तान वाले ने किसी ने आइडिया दिया, उन्होंने भाई रमजान है तो इधर ना कुछ कर दो, आपकी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आ जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मार्केटिंग के अंदर आप ये देख लो कि 7 पीस होते हैं, ठीक है, वो पीस समझ लो, फिर ये दोनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केटिंग होती किसकी है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ही हम वैसे बनाते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। फिर है प्राइस। प्राइस ऐसी एडजस्ट करनी है, सस्ते तो सस्ता, अच्छे तो अच्छा, यानी हमने बेटर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन गुड एंड सर्विसेज का बना के देना है मिनिमम प्राइस में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कोई कंपेटिटर ना दे सके, ताकि लोग हमें ज़्यादा प्रेफर करें। फिर है प्लेस। देखो मेरी बात सुनो, अक्सर अम्मी के साथ आप लोग गए होगे बाजार। बाजार जब जाते हो, किस दुकान पे ज़्यादा रश होता है? जो बाहर है या जो उसके अंदर है, बेसमेंट में है? ऑब्वियसली जो बाहर है। बेसमेंट वालों को तो बाहर उन्होंने बंदे खिला रहे थे, बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ जाओ। लोकेशन, प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जाने में आसानी हो, जो फ्रंट पे अवेलेबल हो, ठीक है। केएफसी की किसी भी आउटलेट को देख लो, कोई गलियों खुदरों में नहीं होगी, मेन पे होगी। मैकडोनल्ड की आउटलेट मेन पे होगी कि दूरों नजर आ जाए भी कि मैकडोनल्ड या केएफसी खलोता है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट ऐसी करो, प्रमोशन ऐसी करो कि दिमाग को लग जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रमोशन या मार्केटिंग कंपेन है, मेजर हथियार है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, और ये अट्रैक्शन के भी काम आ रहा है, प्लस आपकी प्रोडक्ट की वो कह लो अवेलेबिलिटी को भी शो कर रहा है, ठीक है। फिर आ गया पीपल रिवॉर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। अगला पी है वो है पीपल, ठीक है। हम लोग लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने स्टाफ को मार्केटिंग वगैरह के लिए, ठीक है, उस पर फिर उनको रिवॉर्ड भी आना चाहिए। फिर है प्रोसेस। प्रोसेस ये है कि जी हम लोगों को जो भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो भी हम प्रोडक्ट के लिए हम कर रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। हर कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो उससे अच्छा हो, ठीक है, इस तरह की कोई प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। प्लस फिजिकल एविडेंस जो है, आपके ब्रोशर्स, आपकी वेबसाइट, यानी जो आपकी कह लो एक सेपरेट वेबसाइट होनी चाहिए, एक सेपरेट वो मेल होनी चाहिए जिससे जाके कस्टमर्स आपको राब्ता कर सकें। ये भी आपकी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग प्लान में शॉर्ट टर्म प्लान भी होता है और लॉन्ग टर्म प्लान भी होता है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो हम करते हैं मोर देन 1 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करते हैं। हम लोग कभी भी मोर देन 1 ईयर का जो प्लान होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने 1 साल से या 5 साल के दरमियान का प्लान करना होता है, कभी भी हम उसको डिस्कस किए बगैर, ठीक है, उसको क्या नाम है देखे भाले बगैर इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि अगर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो गया और बाद में गलत हो गया, ठीक है, तो वो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सोचो अगर हमने पूरे 1 साल का प्लान या 5 साल का प्लान बनाया, हमने पैसा लगाया उसमें, वो प्लान पहले ही फेल में फ्लॉप हो गया, फिल्म हो गई ठप, ठीक है, तो कहाँ से पैसा पूरा करते फिरेंगे? पैसा तो ब्लॉक। इसकी सबसे मजे की एग्जांपल सुनो, सनम तेरी कसम फिल्म देखी होगी सबने, ठीक है। ये फिल्म आई थी 2015-16 में, उस वक्त ये इतनी नहीं चली, हत्ता के जिस जिस बंदे ने वो देखी थी इंक्लूडिंग मी, मुझे तो वो अच्छी लगी थी, ठीक है। अब कुछ फिल्म्स हैं, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, कुछ फिल्म्स हैं जो ओवरऑल नहीं चलती लेकिन हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है, और कुछ फिल्म है जो ओवरऑल ही बकवास होती हैं लेकिन चलती हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब क्या था, वो उस वक्त नहीं चली, अब उन्होंने दोबारा री रिलीज किया, ठीक है, तो वो इतनी चली है, उसने 2 दिन के अंदर अपनी कॉस्ट पूरी कर मारी है, ठीक है। तो हम लोगों को उस वक्त प्लान नहीं आया उसकी एडवर्टाइजमेंट का, जो मूवी आया उसकी एज ग्रुप उनको सेट करना नहीं आया, जिसकी वजह से वो मूवी फ्लॉप हो गई। अब उन्होंने री रिलीज की, ठीक है, उनकी कॉस्ट पूरी पड़ गई। फिर आ गया मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मार्केट के एनवायरनमेंट में हम लोगों ने अपने ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना के चलना होता है। देखो, मानता हूँ मैं पाकिस्तान में बहुत मॉडर्निज्म आ गया, लेकिन अभी भी इतना नहीं आया। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास
और अब अपर मिडिल क्लास, ठीक है। ये जो मेजर 3 टाइप्स हैं, आज भी अम्मियाँ जब बाहर जाती हैं तो सूट के ऊपर अपनी चादर लेके जाती हैं बाजार के लिए, ठीक है। हमारा ट्रेडिशन अभी इतना चेंज नहीं हुआ, ट्रेडिशन चेंज होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। फिर है कंपटीशन, हम लोगों ने कंपटीशन का भी ख्याल रखना है, ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी है जो हमारे ट्रेडिशन के साथ भी चले, ठीक है, प्लस हमें कंपेटिटिव एज भी दे, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसी चीज बनानी है जो हमें बाइंग पैटर्न, जो हम कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर के लोगों का क्या ट्रेंड है, लोग नई प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं, उसको देख दाख के हमने बनाना ना। फॉर एग्जांपल हम बना ही दे लाख की चीज और हमें पता है कि कोई खरीदने वाले नहीं होता, फिटे मुंह नहीं भी। अच्छा, मार्केटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू एम्प्लॉयज, ठीक है। ये उसकी टाइप्स है। फिर आता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स, ये सारा कुछ इसके सोर्सेज में इन्वॉल्व है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की? सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप मुस्लिम मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आपकी हलाल शरिया कंप्लाइंस है और ई कॉमर्स है। इन शॉर्ट आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा है कम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मार्केटिंग। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, हम लोग जो है अपना मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हर एक के पास अवेलेबल है, ठीक है। हमारा एक पेज बन जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों को सेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट ऐड उसी के पास जा रहा है जिसको उसकी जरूरत है, ठीक है। फिर हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, बिल बोर्ड पे ऐड लगाओ, बड़े बड़े ऐड, ठीक है। आपको शायद पता है, हम लोगों को ये 5th सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स में हमारे सर ने बताया था कि बेटा जो नहर पे ऐड लगते हैं ना, ठीक है, उनका इतनी इतनी कॉस्ट है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये जो बिल बोर्ड्स पे ऐड वगैरह लगता है। फिर एक और उन्होंने चीज़ बताई थी कि ये सवाल मेरा आपसे भी है, मैं इसका जवाब भी अभी दूंगा, लेकिन आप पहले खुद सोचना ज़रा। टीवी पे जो ऐड आता है ड्यूरिंग न्यूज़ चैनल्स या जो भी आप क्रिकेट मैच वगैरह देख रहे होते हो, उस पर ऐड आता है, ठीक है। ऐड चल रहा है, 5 ऐड आता है फॉर एग्जाम्पल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, किस साइड के सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं पता है? जो लास्ट पे आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट पे देखी चीज याद रह जाती है, इस वजह से। तो इस तरह के बहुत ज्यादा टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। फिर वो उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है ऑब्वियसली। अब सोशल मीडिया की तरफ से क्या आ गया कि हम सोशल मीडिया पे बगैर किसी कॉस्ट के, सिर्फ नेट का ही बिल देना, उसको दिए बगैर हम कर रहे हैं, अगर हमें सोशल मीडिया सही से चलाना आता है तो, वरना सर्विसेज हायर करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रोथ ऑफ वर्चुअल कम्युनिटीज, ठीक है। हम कम्युनिटीज ग्रुप वगैरह बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हम लोग अपना चैनल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे अभी कोई कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं रख रहा, क्यों? क्योंकि जी मेरा एमफिल अभी कंप्लीट नहीं है, मेरा थीसिस अभी इन प्रोग्रेस है। तो मैंने कहा दफा करो, मैं अपना चैनल बना देता हूँ, मैंने पढ़ाना ही आना, यहीं से पढ़ा लूंगा, और क्या चाहिए, जब आएगा तब की तब देख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वही हमारे प्रमोटर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसी की एग्जांपल ले लो, मैं जो हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, आप पढ़ोगे, आपको अच्छी लगेगी, आप अपने एक और दोस्त को रेफर करोगे जिसका सेम इस्लामिक मार्केटिंग का पेपर है या उसने इसको समझना है, जब वो ये सुनेगा, उसको समझ आएगी, वो आगे से किसी और को रेफर करेगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो रही है। इसलिए तो मैं बार बार कहता है हर यूट्यूबर की जी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक हो गया। उसके बाद आता है रोल ऑफ ई मीडिया इन इस्लामिक मार्केटिंग। देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, ठीक है, वो उससे क्या होता है कि जी वो हमें टारगेट मार्केटिंग में मदद कर रहा है, ठीक है। यानी जो चीज़ हम लोगों को चाहिए कि जी ये मुसलमानों तक पहुंचे, ठीक है, वो मुसलमानों तक पहुंच जाती है। एक हैशटैग यूज़ करो तो उसके सारे यूजर्स तक वो पहुंच जाती है, ठीक है। फिर है इस्लामिक वैल्यूज की प्रमोशन हो रही है रील्स पे रमजान के अंदर, ठीक है। नो ठीक है, वो आती हैं जी इंडियन वो रमजान या रोजा रखो जी, ठीक है, वो वाला ऐड आता है, मानता हूँ। लेकिन बाकी भी तो आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी ये इस तरह रकत पढ़नी चाहिए, हज पे जाओ या उम्रे पे जाओ तो इस तरह प्रोसेस होना चाहिए सारा, तो वो भी तो एडवर्टाइजमेंट ही है, ठीक है। फिर है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में भी मैंने बताया जो बिल बोर्ड्स और ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद अरब मार्केट्स इस्लाम से पहले, ठीक है, एक होती थी शौकुल हजर। इसमें क्या होता था कि जी जो अरेबियन कोस्ट है ना, ठीक है, जो अरेबियन साहिल है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज उसको कंट्रोल, उस पे जो गल्फ कंट्रीज का साहिल होता था उस पे फॉरेन अथॉरिटीज का कंट्रोल था। पहले शौकुल अज, ये क्या था, अरबी कंट्रोल करते थे, जो मक्का के पास ये होता था, ठीक है। फिर है
सोकल इदैन, इसमें क्या होता था कि जी यमन के लोगों की इंटरफेरेंस होती थी, लेकिन इसको कंट्रोल जो कौन करता था वो अरब के सरदार वगैरह करते थे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। अब यहाँ से हमारी इस्लामिक मार्केटिंग का एक वो कह लो प्रॉपर प्रोसेस शुरू हो रहा है। अभी तक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टच आ रहा था, यहाँ से इस्लामिक मार्केटिंग जो है वो हमारी पूरी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, ये पहला कलमा है, हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन आप सब ने ये काम किया होगा, अपने दोस्तों को पूछा होगा, वो वाला कलमा सुना जो मुसलमान होने के लिए होता है, वो कलमा होता है शहादा। दोइम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, जिसमें हम अपनी उंगली खड़ी करते हैं सीधे हाथ की पहली, ठीक है, उसको कहते हैं शहादा। तो असल में वो जो कहते हैं ना मौत से पहले कलमा नसीब होना चाहिए, वो शहादत का कलम है, ठीक है, ये वाला जो मुसलमान होने के लिए लगता है, ठीक है। दूसरा है सलात, सलात मतलब नमाज, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ हम पे फर्ज की गई है, ठीक है, वो पढ़नी चाहिए। फिर है ज़कात, साहिब माल पे फर्ज है, ठीक है, जिसके पास माल है उसको अपना 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर, तो उसको अगर वो सालाना पूरे साल के लिए उसके पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उस पर 2.5% जो है वो ज़कात देते हैं। फिर है सोम, जो अभी चल रहा है, सोम मतलब रोज़ा, यानी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े साहिबे वो कह लो ताकत पे, जिसके पास ताकत है, जिस में चुस्ती है, उस पर फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे रोज़े। फिर है हज, ये भी इबादत साहिब माल पे फ़र्ज़ की गई है कि जी अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत ताकत और इस्तात दी है तो ज़िंदगी में एक बार हज या उम्रा ज़रूर करें, अल्लाह ताला के घर का दीदार लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, ये जो है इस्लाम के बेसिक 5 पिलर्स हैं, इन पे हमारा दीन खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जी इस्लाम के 5 जो सतून है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, सॉरी, हाँ, आ गया इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो पूरा ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, इसमें हर एक रिलेटेड, हर प्रॉब्लम के रिलेटेड रहनुमाई मौजूद है, और ये ऐसा रिलीजन है जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस्लामिक जिसके साथ हम लगा देते हैं ना, इस्लामिक एक कंपनी नहीं है, इस्लामिक एक फिलॉसफी है, इस्लाम एक वो कह लो नजरिया है जो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, हिंदूज में भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, कुछ नहीं शायद बहुत अच्छे हों, ठीक है, हमारे में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना पता है, अगर आप एक अंबार फूलों का रख दो और एक थोड़ा सा अंबार बदबू का रख दो ना, बदबू हावी आ जाएगी, खुशबू हावी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस्लाम में जो हम कहते हैं कि जी ये इतना इतना हो रहा है, लेकिन आप वो भी तो देखो, वक्त के साथ साथ लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अन्य पहले होता था कि जी क्या नाम है, सॉरी मैं क्या बताने लगा था, मेरे साथ एग्जांपल निकल गया, पहले बहुत ज्यादा बिदअत फॉलो होती थी, अब बच क्या करते हैं, पहले जो जवान नस्ल है वो पढ़ती है, देखती है कि ये क्या वाकई ऐसा है, उसको समझती है। शिया सुन्नी, हाँ, शिया सुन्नी का तजाद बहुत होता था पहले कि जी हाँ, आप मौला अली का क्यों कहते हैं कलमे के अंदर, आप हजरत अली को मौला अली क्यों कहते हैं। फिर यहाँ सुन्नियों ने देखा कि जी ये तो हदीस भी है कि जी जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ठीक है, ये तो हदीस है। फिर पढ़ के समझ के अब शिया सुन्नी से तजाद बहुत कम हो गया। पहले क्या होता था कि लड़ाइयाँ होती थी सारे फाड़ देते होते थे, अब इतना नहीं है। और सौक सौक एक मार्केट होती है जहाँ पे हम लोग म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे जो सेल परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस्लाम में अगर हम सदका देते हैं, ठीक है, तो सदके के जो मेजर 4 से 5 पॉइंट है, एक तो बुरी मौत से टलते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला हमें बचाता है, क़यामत के दिन हम लोगों को वो कह लो गर्मी के अंदर छाँव मिलेगी, ठीक है, अल्लाह ताला से सौदा करें, अल्लाह ताला हमें और देता है, वो कहते हैं ना अल्लाह 1 रुपया दोगे वो 10 रुपये देगा, ठीक है, तो वो बढ़ा चढ़ा के देता है, ठीक है। और अल्लाह ताला की तो शायद आयत भी है कि कौन है जो तुम में से अल्लाह को कर्ज दे ज़कात के मामले में, है ना, कि जी अल्लाह ताला को हम देते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें वापस करता है, ठीक है, और अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलती है। और क्या मैंने सुना है और आजमाया है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, लाजमी आजमाएं, जितनी आपको इनकम आती है, 1000 है, 500 है, 2 लाख है, करोड़ है, कुछ हिस्सा मुख्तिस कर लें कि ये जी मैंने अल्लाह की राह में देना है, ये मैंने किसी क्या नाम है वो कह लो रिश्तेदार को देना है जो ज़रूरतमंद है, ये मेरे माँ बाप का है, ये 3 चीज़ें कर लो, मैं शर्त लगा के कहता हूँ रोज़ी कम नहीं होगी, बरकत पड़ेगी, ठीक है। रोज़ी का स्केल चाहे फॉर एग्जांपल आपका 50,000 है, 50,000 ही रही, लेकिन उसमें बरकत पड़ जाएगी, आपको 50,000 पूरा पड़ जाएगा, ये मेरी लिखी पड़ी बात है, आजमा के देख लेना, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिशंस इन इस्लामिक फाइनेंस, देखो इस्लाम में कुछ प्रोहिबिशंस हैं,
कुछ वो कह लो बाउंड्रीज हैं, उनको हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट में मना नहीं किया गया, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन फॉरबिडन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट ना करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंपनी कोई बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, बिल्डिंग बना रही है, वो बिल्डिंग बनेगी, उसमें लोग रहने के लिए फ्लैट्स लेंगे, फ्लैट से मुझे किराया आएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जायज़ है, ठीक है। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो शराब खाना खोल रही है और सारे नशे वहां से पैदा होंगे, ये हराम है, मैं नहीं कर सकता, फॉरबिडन है, ठीक है। पेइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, लिख कहते हैं जी सूद लेने वाला, देने वाला और उसको लिखने वाला तो जहन्नुम की आग का ईंधन है, ठीक है। तो सूद हराम है। अब सूद है क्या, ये मैं आगे फुल एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आगे उसकी एक स्लाइड है। फिर है, देखो, अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है ना, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे तो वो आगे जाके जब मैं इस पे बात करूंगा ना, आप इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एक हद तक रिस्क होना ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, रिस्क को मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल, जैसे आप कह दो कि जी मैं सारे का सारा पैसा उठा कर मैं एक रात में अमीर हो जाऊंगा, जैसे आजकल कुछ ऐप्स निकली हो, तो ये तो पागलपन है, ये हराम है, ये नहीं कर सकते। अब वो इसलिए मैं मना किया कि तुम सड़क ते ना आ जाओ, फिर तुम कहोगे अल्लाह जी तुसी की कीता सानू रहने रहने बर्बाद करता। अल्लाह जी ने बर्बाद नहीं किया, अपनी हरकतों से हुए हो। उसके बाद है, देखो, यहाँ से शुरू होते हैं प्री इस्लामिक कॉमर्स। देखो, जब इस्लाम नहीं आता तब भी कारवान्स और काफिलों की सूरत में जो थे वो ट्रेड होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़हूर हुआ, जब तो वो हज़रत खतीजा का माल लेके, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल लेके जाते थे, ठीक है, शाम और बाकी इलाकों में वहाँ बेचते थे। उन्होंने भी तिजारत की हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जी 10 में से 9 हिस्से रिज़्क के कारोबार के अंदर है। गोल्डन एज ये थी कि आप वसल्लम के विसाल के बाद जब क्या नाम है खिलाफत आई थी उम्मैद और अब्बासियों की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो बढ़ी है, ठीक है। इस्लाम जो है उसने बताया कि जी सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, ठीक है, इसकी 2 खरब से ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं और 2050 तक 2.8 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है। मेजर कंट्रीज जो हैं इस्लाम को जो फॉलो कर रही हैं, अरब है, इजिप्ट है, तुर्की है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई ट्रेड, जब गोल्डन एज और उसके बाद जो है, सबसे पहले तो हमें रूट्स मिले, ठीक है। हम लोगों ने ट्रेड सिटीज़ बनाई बाकायदा, ठीक है, और हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ करना शुरू किए अगर हमारे पास ऑन द स्पॉट मनी मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल कॉमर्स पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। ग्लोबल कॉमर्स में इफेक्ट ये हुआ कि जी हम लोगों ने क्या नाम है इस्लामिक कॉमर्स और ट्रेड को जो है वो जोड़ के दिखाया, उसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। जब कॉलोनियल पीरियड आया उसमें जो था वो हमने डिक्लाइन फेस किया क्योंकि वो उसमें हम लिमिटेड होके रह गए थे। उसके बाद आया जब 21वीं सदी आई, तो 21वीं सदी में फिर हमने जो है वो राइज फेस किया, ठीक है। इसमें क्या था कि जी हम लोगों ने हलाल इंडस्ट्री बाकायदा खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखो, पहले क्या था, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हलाल मिलेगा, आप मुल्क से बाहर जाओ कोई गारंटी नहीं हलाल की, ठीक है। अब क्या, बाहर जिस मुल्क में चले जाओ, ठीक है, वो लिखा होता है उस पर, हलाल का टैग होता है उस पर, ठीक है, तभी हम वो कंज्यूम करते हैं एज अ मुस्लिम, ठीक है। फिर अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड आ जाओ तो मुदारबा मुशारफ का तकाफुल, ठीक है, और डिजिटल ई कॉमर्स तो वैसे ही हलाल है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आते हैं शरिया प्रोडक्ट्स, जिसमें वही मुदारबा मुशारका है, ठीक है, मॉडगेज है, हलाल मॉडगेज है, ठीक है, ये सारी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हराम गुड्स कौन कौन सी हैं? सुअर का गोश्त, शराब, सूद, जिसको रिबा कहते हैं, ठीक है, गाने से पैसा कमाना। इसकी एक लंबी डिबेट है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो सिंगिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ जो है, और इससे मैं एग्री भी करता हूँ कि सिंगिंग शिरकाना अगर आ जाए, शिरक में आ जाए, फॉर एग्जांपल तू ही मेरा खुदा तू ही मेरी दुआ, ठीक है, तो ये तो शिरक है, ठीक है, मैं किसी इंसान को खुदा का दर्जा नहीं दे सकता, तो ये सिंगिंग प्रोहिबिटेड है और इससे आप पैसा कमा रहे हो तो ये हराम है। इनकम फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज, कोठा खोल के बैठ होता है वो हराम है, ठीक है। उसके बाद है रिबा। अब वो मैं जो पिछली स्लाइड पे कह रहा था, मैं रिबा को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो सुन लो। रिबा का मतलब होता है इंटरेस्ट,
इस्लामिक नॉन इस्लामिक में और नॉन इस्लामिक इंश्योरेंस फर्म्स में या जो भी फर्म्स हैं उसमें इंटरेस्ट जितनी भी हैं जो डेट लेके हमें इंटरेस्ट देती हैं, वो इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने कह दिया ना 5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैं मरदा हुआ, मैं खपदा हुआ, मैं उन्हें 5% ज़रूर देना। ठीक है, मैंने वो 5% इंटरेस्ट उसको देना ही देना है। ठीक है, वो फिक्स है। यानी अगर मैंने 500 उसको देना है तो मेरी कंपनी के पास चाहे खाने के लाले पड़ जाए, मैंने उसको 500 देना है। ठीक है, तो जो फिक्स होता है ना वो रिबा है। लेकिन प्रॉफिट जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स जो इस्लामिक बैंक्स है वो क्या कहता है, हम आपको 14% प्रॉफिट देंगे। वो 14% जो है वो है कन्वेंशनल का। ठीक है, यानी जो नॉन इस्लामिक बैंक्स है। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो क्या कहते हैं, सर हम आपको फिक्स परसेंटेज तो नहीं बता सके, लेकिन ये हमारा पिछले साल से रेट चल रहा है। वो जब हम रेट देखते हैं एक जगह एक महीने में 13.2 है, दूसरे महीने में 15 है, तीसरे महीने में 14 है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है। जिसमें फ्लक्चुएशन आती रहे ना, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का चांस हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हलाल है। ठीक है, वो इनकम हलाल है। लेकिन जो फिक्स है, जो आपको आनी ही आनी है, वो हराम है। ठीक है, फिर है शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सर्विसेज। कौन कौन सी हैं? बैंक अकाउंट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, कंज्यूमर फाइनेंस है। ठीक है, डॉलर अकाउंट, रुपी अकाउंट्स। ठीक है, ये सारे जो है ये शरिया कंप्लायंस सर्विसेज हैं। ये आप जो है हलाल हैं सर्विसेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बिजनेस बैंकिंग के अंदर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर करें, ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करें, ये भी शरिया कंप्लायंस है और हलाल है, आप यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, ये सारी हलाल है। लेकिन आपको देखना है कि आपको वहां से प्रॉफिट आए। एक छोटी सी चीज है, पर्सनल बैंकिंग और बिजनेस बैंकिंग दोनों में आपने जिस चीज में इन्वेस्ट करना है ना, वहां से आपको प्रॉफिट आना चाहिए, रिबा नहीं आना चाहिए। सिंपल इज डैट, खत्म चीज। आपको जो इनकम आई उसमें फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, आप कहोगे कि यार 5 साल में अगर वो मुझे 50-50 हज़ार ही आ रहा है बिजनेस में लगा के, तो अब इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। ठीक है, ये फिक्स तो अब हुआ ना, पहले तो फ्लक्चुएशन आ रही थी। तो भाई वो हराम नहीं है, वो भला क्या है कि वो उन 5 सालों में फ्लक्चुएशन नहीं आई, वो स्टेबल रहा। ठीक है, लेकिन चांसेस ऑफ लॉस तो इक्वली मौजूद है ना। आपने उससे कोई मुआयदा थोड़ी किया कि उसने आपको 50 ही देना है, या उसने आपको ये थोड़ी लिख के दिया कि जी मैंने आपको 50 ही देना है। वो 50 हज़ार आ रहा है, ठीक है, 5 साल के अंदर, वेरी गुड, कि वो स्लैब जो है वो रिस्क वाली में नहीं जा रहा। लेकिन चांसेस तो इक्वली है कि वो रिस्क वाली में जा सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो वो आपकी इनकम हलाल होगी। उसके बाद है क्या नाम है, की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है। ठीक है, मुदारबा। मुदारबा आपको पता है, एक पार्टी जो है वो पैसा लगाती है, ठीक है, दूसरी पार्टी जो है वो क्या नाम है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, वाद। वाद में हम लोग क्या करते हैं जी, वादा करते हैं ट्रांजैक्शन का। ठीक है जी, कि हम जो है वो ट्रांजैक्शन आपस में करेंगे। ठीक है, मुशारका। मुशारका होता है कि जी आप जो सॉरी, वकाला। वकाला में होता है कि जी हम लोग एक वकील को अपॉइंट करते हैं, एक एजेंट को अपॉइंट करते हैं जो हमारी लीगल जो एक्टिविटीज है उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अल्लाह भला करे, मुशारका। मुशारका में होता है कि जी हम पार्टनरशिप जो है उसमें डील करते हैं कि जी प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो हम इक्वली शेयर करेंगे। इस पार्टनरशिप की टाइप है, इस्लामिक टाइप है। ठीक है, उसके बाद आता है जी, अल्लाह आपका भला करे, वकाला भी हो गया। अगला क्या रह गया, इजारा। एक मिनट, इजारा, इजारा मुझे याद नहीं आ रहा है, इजारा, इजारा मुझे याद नहीं आ रहा सॉरी। इजारा होता है, हाँ आ गया आ गया। इजारा होता है कि जी जब वो जो लीज का एग्रीमेंट होता है ना, जो हम लीज करते हैं, ठीक है, लीज पे जो चीजें रखवाते हैं, वो इजारा के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, इजारा भी हो गया, मुदारबा भी हो गया, पीछे क्या रह गया, इस इस्तिस्ना रह गया शायद, हाँ इस्तिस्ना रह गया। इस्तिस्ना में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कि जी हम लोग जो है आपको वो चीज़ जो है वो हमारे पास भी पड़ी नहीं, लेकिन हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, ये उसने कुछ बैंक्स लिखे हुए हैं प्रॉपर जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो ये हैं, जिसमें अल बकरा है, मिजान है, बुर्ज है, दुबई इस्लामिक बैंक है। अब इसमें मिजान सबसे टॉप है, कन्वेंशनल में भी और इस्लामिक में भी। कन्वेंशनल मतलब कि वो कन्वेंशनल बैंक नहीं है, लेकिन उन दोनों में टॉप पे है, दोनों रैंकिंग्स में टॉप पे है। यानी इस्लामिक और कमर्शियल दोनों को मिला लो तो दोनों को मिला के टॉप पे मिजान ही है। ठीक है, हालांकि और वो कन्वेंशनल किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो कुछ बैंक्स हैं ये हैं तो कन्वेंशनल बैंक्स, जो ये ज्यादा सारे बैंक्स लिखे हुए हैं, लेकिन
इस्लामिक सर्विसेज भी देते हैं अगर आप खुलवाना चाहें इस्लामिक अकाउंट तो। अच्छा, इस्लामिक एड्स, फॉर एग्जांपल ये मैगी का आपके सामने ऐड है, एक बिग बाजार का ऐड था जिसमें अर्चना पूरन सिंह, वो जो आपने देखा होगा जो बहुत ऊंचा हस्ती है कपिल के शो में, वो जो जज बनी होती है, ठीक है, उसका एक ऐड था कि जी उसकी बहू प्रेग्नेंट होती है तो वो जिस हॉस्पिटल लेके जाती है, जो लेडी डॉक्टर होती है वो मुसलमान होती है, उसका रोज़ा खुलने वाला होता है, तो वो पानी सिर्फ पीती है और खजूर खाती है, तो इमरजेंसी में आता है तो वो सारा कुछ छोड़ के उसके पास चली जाती है, ठीक है। तो अगले दिन वो बिग बाजार का ऐड था कि बिग बाजार से वो शॉपिंग करके आती है, सारी चीज़ें सजाती है और कहती है एक रोज़ा हमारे साथ भी इफ्तार कर लो, मुझे आता नहीं है कि कैसे करते हैं लेकिन मैं तुम्हारे बड़े दिल से जुड़ा है, थैंक यू, कल तुमने जो है वो मेरी मदद की। तो वो एक इमोशनल ऐड था, ठीक है। तो इस तरह के इस्लामिक एड्स वगैरह ना। अच्छा, फिर है शरिया कंप्लायंस बिजनेस। शरिया को कैसे फॉलो करना है, मैस्लो हायरार्की पता है, हम नीचे से ऊपर को जाते थे, ये भी ऐसे नीचे से ही ऊपर को जा रही है। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट। भाई देखो, सारा मसला यहाँ के खत्म हो जाता है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो हलाल नहीं है, हराम। ऊपर सारा कुछ हलाल होता है, थले प्रोडक्ट ही हराम हुए। सारी मैं शरिया बोर्ड बिठा दूं शराब कैसे बनती है, कोठा कैसे चलेगा, ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट बनानी है उसमें जितने मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस जिस प्रोसेस से वो गुजर रही है, सारा हलाल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उसके लिए जो हम लोग फाइनेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट या रिबा का कोई अमल दखल ना हो। हमारी जो एडवाइजर्स हैं, ठीक है, वो हमें एथिकल्स कंसिडर, इस्लाम के लिहाज से जो चीज़ें जो कानून है वो हमें बताएं। शरिया बोर्ड, हम एक ऐसा बोर्ड बनाएं जिसमें जो हमारे एडवाइजर्स हैं या जो हमारे ऊपर हेड्स हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनको ओवरसी करें कि जो जो नीचे हो रहा है वो सारा इस्लाम रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद ये कुरान और हदीस के मुतालिक कुछ हदीसें और आयात दी हुई हैं, मैं आपको 3-4 बता देता हूँ, ये सारी खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको 3 से 4 बताता हूँ मेजर। पहला, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। फिर वो है कि जी आसो सल्लम की हदीस है, मुसलमान से गुनाह हो सकते हैं लेकिन मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता और धोखा नहीं दे सकता। तीसरा, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा हुआ है कि जी तुम लोगों जो हो, तुम लोगों को पता है कि मफहूम बता रहा हूँ, सॉरी आयत में मफहूम बता रहा हूँ आयत का, कि जी तुम लोगों को पता है कि जी तुम लोग की नाहक खा रहे हो फिर भी तुम लोग खाते हो, ठीक है, तो इससे बाज रहो क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है। उसके बाद एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या है कि जी वो बहुत अमीर थे, तिजारत करते थे ना, वो बहुत अमीर सहाबी थे, और जब वो वफात पाई उन्होंने तो उनका सोना कुदाल से काटा गया था, इनके इतना इतना सोना था उनके पास। तो एक जो है ना ताजिर ने उनकी जिंदगी में उनसे पूछा, आपके पास इतना सोना है, आप इतनी आप क्या करते क्या हैं तिजारत के अंदर? उन्होंने कहा जी मेरे 3 असूल हैं। पहला, मैं कभी उधार पे चीज नहीं खरीदता, मैं कभी उधार पे चीज नहीं बेचता, ये 2 हो गए। तीसरा जो असूल है ना वो ये है कि भाई मेरे पास जो चीज आती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अंगूर की बात कर रहा हूँ, अंगूर की एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अंगूर है, अच्छे वाले मैंने एक साइड पे करती, बुरे वाले एक साइड पे करती है, दोनों की कीमत मैंने फिक्स करती, मैंने सामने बता दी कि भाई ये सही अंगूर है, ये खराब अंगूर है, तानू जो बारा खांदा ले लो। मैंने कीमत भी नहीं कम की, लेकिन क्या किया, अच्छे और बुरे को साइड पे कर दिया, ठीक है। इस वजह से अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली, ठीक है। उसके बाद जो मुस्तहिब क्या होता है इस्लामिक मार्केट के अंदर, इस्लामिक मुस्तहिब, बैंकिंग मुस्तहिब सबने शायद पढ़ा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, जो कि ओवरसी करता है, ठीक है, सारी मॉनिटरिंग वगैरह करता है। तो मुस्तहिब जो देखता है कि जी इस्लामिक मार्केट के अंदर जो सारा कुछ है वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। मार्केटिंग के अंदर जो शरिया कंप्लाइंट है वही प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन जो हमने पीस पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखता है कि जी जो हमारी परचेजिंग या सेलिंग हो रही है, ठीक है, वो इस्लामिक शरिया के मुताबिक है या नहीं, ठीक है, और हमारी जो टारगेट मार्केट जो मुस्लिम है उन तक जो ऐड है हमारा वो सही सलामत और सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है। इस्लामिक मार्केटिंग के जो बेसिक असूल है ना, बेसिक ऑनेस्टी होनी चाहिए। अभी मैंने जितनी भी हदीसें और आयात सुनाई हैं सबसे आपको पता लगे ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। हमें धोखे से बाज रहना चाहिए, ठीक है। एथिकल बिहेवियर अपनाना चाहिए, जस नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। हजरत सालिया की ऊँटनी का जो वाक्य है, उनकी हजरत सालिया की जो कौम थी, ठीक है, हजरत सालिया की कौम थी, हाँ शायद हजरत सालिया की कौम थी, जिन पे ऊँटनी वाला जो वाक्य, जिन जो नाप तोल में कमी करती थी उन पे अज़ाब आया था, ठीक है। फिर इस्लामिक मार्केटिंग के अंदर हमें जो है वो ये एक रिलीजियस बेस्ड मार्केट है, ठीक है। हम लोग मार्केट को देखते हैं कि जी मार्केटिंग जो है उसको इस्लामिक रूल से कैसे करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका जो है इस्लामिक मार्केटिंग का मेरी तरफ से मिड्स का कोर्स पूरा है। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।